Assalamualaikum, this is Akifa Tariq and I am here to teach you a English grammar. सबसे पहला क्वेश्चन कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है. इंग्लिश, इफ़ समबडी सेज़ दैट कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है तो दे आर टोटली रॉन्ग. इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंग्लिश इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि जब कभी आप शॉपिंग मॉल जाते हैं और आप कुछ परचेज़ करते हैं, अपने लिए कोई शर्ट लेते हैं तो उसके ऊपर प्राइस टैग होता है. वो किस में होता है, इंग्लिश में या उर्दू में? ऑब्वियसली दैट्स इन इंग्लिश. आप ग्रोसरी का सामान लेते हैं, क्रोकरी का सामान लेते हैं, बिल बोर्ड्स हैं, कुछ भी है आपके, वहाँ पे जो भी लिखा होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है. तो इट्स मीन इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, तो हमें वो हर जगह नज़र आता है. तो मैं आपको अपनी वीडियोस में ना सिर्फ ये बताऊंगी कि हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली, आप किस तरह से फ्लुएंट बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, एज वेल एज यू कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, आप ग्रामेटिकली करेक्टली बोल सकते हैं इंग्लिश को. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरह से इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है ग्रामर में वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं. ये मेरे टूडल पैड्स हैं जिन पे मैंने कुछ लिखा है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाके आप बताते हैं कि आपकी बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप उस पार्ट का नाम लेते हैं. इसी तरह स्पीच का क्या मतलब है? स्पीच होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसके भी पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या मीनिंग्स. जैसे मैं आई वुड से माय नेम इज़ आकिफ़ा, तो मुझे पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में माय का क्या नाम है, नेम का क्या नाम है, और स्पीच के नेम्स हैं तो इनके पार्ट्स के नेम्स हमें आने चाहिए. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना क्यों ज़रूरी है, ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है? स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन आती है. स्टूडेंट्स कहते हैं कि इट्स वेरी बोरिंग एंड वी जस्ट डू अ क्रैमिंग इन आवर एग्ज़ाम्स, और क्रैमिंग के बाद हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं. और जो क्रैमिंग होती है मीन्स जो आप लोग रट्टा मारते हैं वो कुछ टाइम के बाद ही आप लोग उसे भूल जाते हैं. तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर वो सिखाऊंगी दैट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव एंड फ़न फॉर यू, कि आप उसे फ़न वे में सीखेंगे और आपको जल्दी आप उस पर ग्रिप ले लेंगे. और इट्स वेरी इफ़ेक्टिव फॉर यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट. आप 5 क्लास से मास्टर्स लेवल तक, इवन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ICS, इट वुड हेल्प यू अ लॉट. तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ग्रामर पे, बेसिक ग्रामर पे कैसे ग्रिप ले सकते हैं. तो सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई होप सो दैट कि इस वीडियो के बाद यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप खुद से एक्सप्लेन करने के एबल हो जाएंगे. तो पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. अब इनको रिमेंबर रखने की एक छोटी सी टेक्निक है जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में आजमाई थी और मेरी टीचर ने जो मुझे बताई थी और मुझे वो अब तक याद है. वो ये है कि एक पर्सन है जो हमेशा कैप पहन के रखते हैं. इफ़ यू कुड सी दैट, इज़ इट क्लियर? इफ़ यू कुड सी दैट, तो यहाँ पे है कि एक पर्सन है जो हमेशा कैप पहन के रखते हैं और इनकी कैप की वजह से इनका नाम वैसे नॉर्मली I1 है, लेकिन इनकी कैप की वजह से इन्हें सब I1 कैप बोलते हैं. तो ये जैसे हम लोग अपनी आयशा के जो स्पेलिंग्स होते हैं AYESH बोलते हैं, AISH ले बोलते हैं, तो ये अपने कैप के साथ CAPP कैप लिखते हैं. तो IVANI1CAPPP कैप, ये इनके स्पेलिंग्स हैं. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझ सकते हैं. I1 कैप आपने माइंड में रखना. I1 कैप, देयर इज़ 8 वर्ड्स इन I1 कैप एंड हाउ यू कैन प्रोनाउंस इट. I for interjection, V for verb, A for adverb, N for noun, C for conjunction, A for adjective, P for pronoun and P for preposition. These are 8 parts of speech names और हम अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं. देयर इज़ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको आप इस टेक्निक से याद कर सकते हैं. इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ 5, 6 और 10 तक, और अगर इवन यू आर द स्टूडेंट ऑफ द मास्टर्स, तो आई थिंक सो दैट इट वुड हेल्प फॉर यू. आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आप लोग सिंगिंग में याद कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज डूइंग आर्ट, सो माय टीचर ऑलवेज सेड टू मी दैट कि आपको सॉन्ग सुनने चाहिए. इन दिस वे यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश एक्सेंट. आपको अमेरिकन एक्सेंट बोलना है, आपको ब्रिटिश एक्सेंट बोलना है, तो आप उसे उसी वर्ड में प्रोनाउंस कर सकते हैं. इफ़ यू विल हेयर इट, तो उसको लिसन करने के लिए आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो. तो आई थिंक सो दैट दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट. आप
जो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इनको आप एनिमेशंस के साथ, कार्टून्स के साथ कनेक्ट करके, सॉन्ग्स के साथ कनेक्ट करके ज़्यादा इफेक्टिवली याद कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ वो इंजॉय करके करता है दैट्स अ लॉन्ग लास्टिंग। और जो चीज़ आपको बोरिंग लगती है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्ट योर, आप मैथ का कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्यूरी होती है आपकी, कोई इक्वेशन होती है, तो वो क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ही अच्छे से कर लेते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आपसे सॉर्ट आउट होता, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, यू डिड नॉट कॉप इट और सॉल्व इट, तो फिर क्या होता है कि आप उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमने इसको फ़न वे में सीखना है कि हम लोगों को किस तरह से करना है। तो आपने ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम्स हैं, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन एंड प्रेपोजिशन। दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इसे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आई मेक इट इन द सेपरेट पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स, इफ़ यू कैन शेयर, इफ़ इज़ इट क्लियर फॉर यू, तो नाउन क्या होता है? हम लोग भाई अपने स्कूल लाइफ में क्या पढ़ते हैं कि नाउन किसी जगह, चीज़ या पर्सन के नाम को बोला जाता है। तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है, अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें उनके नाम हैं तो वो सब नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वाइट बोर्ड है, ये नाम है इसका, तो ये क्या है? नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा भी है एवरी नेम इज़ नाउन। अब आयशा एक नाम है, किसी बंदे का नाम रखा हुआ है हमने। लाहौर एक जगह है, उसका नाम। अब मैं उसको जगह नहीं बोल रही कि यार वो पहाड़ों वाली जगह या वो जगह जहाँ पे सर्दी पड़ती है। आई वुड से दैट कि मरी है, तो वो एक जगह का नाम है। मैं बोलूँगी एक बड़ा डेवलप सिटी है, लाहौर है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी डेवलप सिटी है, वो उसको नहीं, उसका हमने एक नाम रखा हुआ अपनी। तो हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन है। तो लाहौर है नाउन, वाइट बोर्ड दैट्स इन माई हैंड, इट्स अ नाउन। फिर इसके बाद आ जाता है मार्कर है, सॉरी देयर इज़ अ मार्कर, ये भी नाउन है। बनाना नाउन है, फ़हद नाउन है, टेबल नाउन। आई कुड नॉट सी इट क्लियरली, दैट्स व्हाई आई एम टर्निंग इट हेयर। ओके, तो ये जो हैं वो नाउन्स हैं। हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है दैट्स अ नाउन। उसके बाद आ जाता है प्रोनाउन। अब आप नाउन खुद भी अपनी, आप अगर यू हैव अ कॉपी एंड यू हैव अ पेन, तो राइट इट, कि आपको अपने आसपास को जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके कोई ना कोई नाम है तो वो नाउन है। आप टेक्स्ट बुक खोल के उसमें से फ़ौरन बता सकते हैं कि नाउन क्या होता है। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? यूज़ एट द प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स यूज़ एट द प्लेस ऑफ नाउन। इसको नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। अब मैं बोलूँ कि आयशा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आयशा गो टू स्कूल डेली, आयशा ड्रिंक्स मिल्क, आयशा ईट्स फूड, तो मैं बार बार उसका नाम ले रही हूँ, मतलब नाउन को रिपीट कर रही हूँ। तो कितना बेटर होगा इफ़ आई वुड से दैट आयशा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी ड्रिंक्स मिल्क, शी गो टू स्कूल डेली, शी ईट्स फूड। तो मैं उसके नाम की जगह शी यूज़ कर रही हूँ। अगर लड़का है तो उसकी नाम की जगह ही यूज़ करूँगी, कोई बेजान चीज़ है तो उसकी नाम की जगह इट यूज़ करूँगी। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को बार बार उसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करे, उसको बचाए। मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट है तो आप बार बार नाम की जगह अवॉइड करेंगे, नाम की जगह ही, शी या इट यूज़ करेंगे। तो नाउन क्या होता है? यूज़ एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? यूज़ एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ही, शी, इट। उसके बाद अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको, अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेन भी करना, बट आई वुड एक्सप्लेन इट। उसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब शो करता है एनी एक्शन। आप कुछ भी हरकत कर रहे हैं वो क्या होगा? वो वर्ब होगा। अब आप क्या हरकत कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। तो ईटिंग क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? खा रहे हो। ईटिंग क्या होगी? एक्शन कर रहे हो। ईटिंग क्या होगा? ये वर्ब होगा। आप बोल रहे हो आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या कर रहे हैं? गोइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। कहाँ? स्कूल। तो जाना, आप हरकत कर रहे हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, आप कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्शन है आपका, तो ये होगा वर्ब। हर वो चीज़ जो कि हरकत, जो भी आप हरकत कर रहे हैं, कुछ भी आप एक्शन कर रहे हैं, वो वर्ब में आता है। हियर आई एक्सप्लेन, जैसे रन, eat, walk, drink and go, these are the action, whatever actions you are doing, these are वो क्या होंगे? verb होंगे। ओके, तो अगर आपको नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब समझ आ गया तो हम लोग नेक्स्ट पे लेसन पे मूव ऑन करते हैं। सो वेयर इज़ द सेकंड वन? ओके, हियर इट इज़। ओके, इसके बाद आ जाता है एडवर्ब। व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब
आप कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग समथिंग, लेकिन आप उसे किस तरह से कर रहे हैं। आप स्कूल तो जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, स्लोली, फास्टली, किस तरह से आप कोई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो आप किस तरह से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बैडली कर रहे हैं, करेक्टली कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप बताएंगे, जो भी आप जो बता रहे हैं कि आप किस तरह से कर रहे हैं, किस मूवमेंट में कर रहे हैं, करेक्टली, बैडली, तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ थिंग्स डन, आप किस तरह से चीज़ों को करते हैं, चीज़ें कर रहे हैं, करना, एक्शन करना वर्ब है, लेकिन वो किस तरह से कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं, तो वो क्या है, एडवर्ब है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोली, आई वॉक स्लोली। मैं बोलूँ आई वॉक, मैं चलती हूँ, वॉक क्या हो गया, इसमें एक्शन कर रही हूँ, तो क्या हो गया, वो वर्ब। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो किस तरह से चल रही हूँ, स्लोली, अगर मैं आगे मज़ीद डाल दूँ तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अगर फास्टली बोलूँ तो वो भी फास्टली, क्विकली, और इसी तरह करेक्टली, बैडली, ये सब जो भी आप चीज़ें जिस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो सारे क्या आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब द थिंग्स। एडजेक्टिव का मतलब है जो चीज़ों के बारे में मज़ीद बताए, कुछ नाउन्स के बारे में मज़ीद बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि आई हैव हेयर्स, ऑब्वियसली आई हैव अ हेयर्स, यू ऑल्सो हैव अ हेयर्स। तो अगर आप बोल दें, अब ये एक सिंपल टेंस है, आई हैव अ हेयर्स, इसमें मेरे पास आई क्या है, प्रोनाउन है, हेयर्स क्या है, नाउन है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई वुड एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और ये सब कुछ क्या होता है। तो अब वी विल जस्ट गो ऑन द बेसिक, हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो मैं बोलूँ आई हैव हेयर्स, अगर मैं बोलूँ कि मैं उसके बारे में मज़ीद बताऊँ कि मेरे पास बाल किस तरह के हैं, मैं बोलूँगी आई हैव ब्राउन हेयर्स। तो ब्राउन इसमें क्या है, जो मज़ीद बता रहा है नाउन के बारे में, वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूँ आई एम हार्ड वर्किंग लेडी, तो हार्ड वर्किंग क्या होगा, ये मैं मज़ीद बता रही हूँ अपने बारे में, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव तारीफ़ भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, मज़ीद आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स जो दी हैं, ब्राउन हेयर्स की, वाइट फेस की और हार्ड वर्किंग की। उसके बाद आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन के नाम से ही जाहिर है कनेक्ट करता है टू सेंटेंसेस को और फ्रेजेस को। फॉर एग्जांपल आई वुड से दैट आप दो टेंस लिख रहे हैं, या आप अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में देखें, जहाँ पे आप लोगों को लगे कि दो सेंटेंसेस जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, दो फ्रेजेस कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो वो वर्ड उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो कंजंक्शन है। फॉर एग्जांपल आई वुड से कि मी एंड माई फ्रेंड गो टू पार्क, तो मी, मुझे, और दूसरे को कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है, एंड, तो एंड क्या होगा, कंजंक्शन होगा। हियर्स आई एक्सप्लेन द एग्जांपल्स, एंड, और, एंड, एज वेल एज, दीज आर द कंजंक्शन। थैंक यू।